शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और देवों के देव महादेव की सारी पूरी कथा सुनना चाहिए, आदि नहीं सुनना चाहिए। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक नई कथा सुनाने जा रही हूँ और आप लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। एक ग्वाला था तो ग्वाला बेचारा गाय चुगाता था। तो उनमें एक गाय सोने की थी और सारी गाय थी ऐसी, और एक गाय सोने की थी। तो जो सोने की गाय थी उसका नियम था कि वो चुगने के लिए, अपना पेट भरने के लिए वो सभी गायों के साथ में नहीं रहती थी। वो अपनी अकेली अलग और गोकुल की तरफ ही जाती थी। सभी गायों से अलग जाती थी, गोकुल की तरफ जहाँ श्री कृष्ण का वास है वहीं पर जाती थी। तो वहाँ पर जो है हरी हरी घास खाती थी और जमुना जी का जल पीती थी। और जहाँ पे भी भगवान श्री कृष्ण जहाँ पे अपनी बंसी बजाते थे तो अपने आराम से ठंडी ठंडी छांव में और बड़े ध्यान से, बड़े शांति पूर्वक, और वो जो है भगवान की बांसुरी की आवाज सुनती थी। तो वो गाय थी, वो अपना अलग ही रहती, सारी गायों से अलग ही रहती थी। तो इसी तरीके से समय चलता रहा। तो जंगल में और एक शेर रहता था। तो शेर गाय की शिकार करने के लिए सोचता था कि मुझे गाय का शिकार करना है, गाय का शिकार करना है। इसी तरीके से और एक दिन गाय अपना पेट भर के चुग के और अपने घर पे जा रही थी, ग्वाला के घर पे जा रही थी। तो शेर अचानक से आया और गाय से कहने लगा कि गाय, मैं आपको और अपना शिकार बनाना चाहता हूँ। तो गाय माता कहने लगी कि हे शेर भैया, तुम मुझे अपना शिकार बनाना चाहते हो तो मेरी शिकार आप बना लेना, मुझे अपनी शिकार बना लेना, लेकिन अभी कुछ दिन रुको, आपको इंतजार करना होगा मेरे शेर भाई। क्यों कि अभी मेरे पास मेरा बछड़ा है, मैंने बछड़े को जन्म दिया है। आप मेरी शिकार कर लोगे तो मेरा बछड़ा और भूखा ही मर जाएगा। अभी वो चुगना नहीं जानता है, अभी पेट भरना नहीं जानता है, वो मेरे दूध के बगैर भूखा मर जाएगा। शेर भाई, कुछ दिन आपको और इस चीज का आपको इंतजार करना होगा। इसी तरीके से गाय का तो रोज का काम था कि जो ग्वाला गाय चुगाने के लिए जाता था तो और सारी गाय थी वो दूसरी जगह चुगती और वो अपने उधर ही जाती थी, कभी गोकुल की तरफ, कभी उधर ही जाती थी और जा करके वहीं जो है भगवान के नाम में अपना व्यस्त हो जाती थी। तो फिर अग 2-4 दिन बाद और फिर गाय अपना वापस आ रही थी। तो फिर शेर आ गया आगे और कहने लगा कि गाय, आज मैं तुझे अपना शिकार बनाऊंगा। तो गाय कहने लगी कि शेर भाई, अब मुझे अपनी शिकार बना लेना, लेकिन और आपको 2-4 दिन के लिए इंतजार करना होगा। तो शेर बेचारा शेर मान गया। तो गाय अपने घर पे गई। घर से फिर 2-4 दिन के बाद और फिर अपना जो है चुगने के लिए आई। उसका गाय का तो रोज का नियम था। तो वो जो है फिर चुगने के लिए आई। तो शेर ने और फिर उसकी रास्ता में आ गया और कहने लगा कि गाय, अब मैं मान नहीं सकता हूँ और मैं अपनी शिकार बनाऊंगा। तो गाय माता कहने लगी, वो तो सोने की गाय थी, तो वो गाय माता कहने लगी कि शेर भाई, तुम मुझे आज, और मैं आपसे जो है लास्ट विनती करती हूँ, आज मुझे जाने दो और मैं अपने बछड़े को और अपने बेटे को ये सारी बातें बता करके आऊंगी। क्यों कि मेरा बेटा, अगर मैं शाम को घर पर नहीं पहुंची
तो मेरा बेटा रो रो के बेहाल कर लेगा। आप तो जानते ही हो कि माँ की ममता कैसी होती है। तो शेर ये बात सुन करके और एक दिन का और शेर ने इंतजार कर लिया। तो गाय माता अपने घर पे गई, चरवाह के घर पर पहुंची और वहां जा करके अपना बछड़े से कहने लगी कि बेटा आज आज और आप मेरे पास रह लो मेरे बेटा। अगले दिन से आपकी माँ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी, क्योंकि मैंने शेर से और वचन दे दिया है। मैं 2-4 महीने से और शेर को इंतजार करा रही हूँ, लेकिन मेरे बेटा अब शेर इंतजार नहीं करेगा। मैं आप आज मेरे पास मेरे बेटा बोलो बतियाओ रहो मेरे पास में, और कल तुम्हारी माँ तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। इसी तरीके से शेर को समझा दिया गाय ने। तो जो गाय का बेटा था, गाय का बेटा बहुत होशियार था। वो कहने लगा कि अरे माँ, छोटी सी बात के लिए और तुम जो हिम्मत हार रही हो। बेटा माँ, मैं आपको कभी शेर की शिकार नहीं बनने दूंगा, और कल मैं भी आपके साथ और मैं भी जंगल में चलूंगा। तो गाय माता कहने लगी कि नहीं बेटा, वहाँ पर एक जंगल का राजा शेर है। मैं शेर को वचन दे चुकी हूँ कि बेटा वो मुझे मेरी भी शिकार बनाएगा और बेटा तुम्हारी भी शिकार बनाएगा। तो शेर उसका बच्चा गाय का बछड़ा कहने लगा कि नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यही कहने लगा। तो अगले दिन और जो चरवाह अपना गायों को लेके जा रहा था, तो दूसरी गाय थी, वो अपनी जगह पर चुग रही थी। और जो सोने की गाय थी, वो तो गाय उसका तो रोज का कभी मधुबन कभी गोकुल जहाँ श्री कृष्ण का वास था, वो तो वहीं पे जाती थी गाय चुगने के लिए, वहीं पे जाती थी। तो अपना जमुना स्नान करती थी और वहीं हरी हरी घास खाती थी। और जो श्री कृष्ण बंसी बजाते थे तो बड़े प्यार से और श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुनती थी। तो अगले दिन और गए माँ बेटा। तो जैसे ही जंगल में पहुंचे और शेर आया तो आगे और बछड़ा चल रहा था और पीछे गाय माता चल रही थी। तो बछड़े से और शेर ने कहा कि तू क्यों आया है? आज तो मुझे और एक शिकार के बदले में और 2 शिकार मिल गई। आज तो मैं एक शिकार के इंतजार में था, लेकिन आज मुझे 2 शिकार मिल गई। तो इतनी बात बछड़े ने सुनी। तो बछड़ा उससे कहने लगा, शेर से कहने लगा कि आप कैसे मामा हो कि आप जो अपने भांजे को शिकार बनाना चाहते हो, और आप कैसे अपनी बहन के भाई हो कि आप अपनी बहन का शिकार बनाना चाहते हो। तो शेर कहने लगा कि मैं ये सब नहीं समझता हूँ, मैं 2-4 महीने से इंतजार कर रहा हूँ, तो मुझे आज अपनी शिकार को छोड़ना नहीं है। तो जो गाय का बछड़ा था उसने दोबारा से यही जवाब दिया कि आप कैसे बहन के भाई हो कि आप जो है अपनी बहन का ही शिकार बनाना चाहते हो, और आप कैसे मामा हो कि मामा हो करके और भांजे का शिकार बनाना चाहते हो। तो ये बात शेर ने सुनी। तो शेर बड़ा अचंभित हो गया, बड़े अचंभे में पड़ गया और सोचने लगा कि इसने तो गाय के लिए मेरी बहन को बहन बता दिया और अपने लिए मुझे भांजा बता दिया। तो शेर यही सोचता रहा, बड़ा अचंभा करता रहा, और शेर ने गाय को और बछड़े को दोनों को माफ कर दिया। और गाय और बछड़ा शेर तीनों आदमी अपना जंगल में रहने लगे, बड़े प्रेम से रहने लगे। और गाय भी और गाय का बछड़ा भी वो अपने आराम से और शेर भी जंगल में रहने लगे।
और अपना जो है कोई शिकार नहीं बनाया। तो कहते हैं कि बहन और भाई का तो एक पवित्र रिश्ता ही होता है। इसीलिए शेर ने और शिकार नहीं किया और शेर ने गाय को और गाय के बछड़े को माफ कर दिया। तो तीनों आदमी जंगल में अपने आराम से रहने लगे, आराम से रहने लगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।